हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आज आप लोग के साथ संकट चौथ व्रत की सरल पूजा विधि शेयर कर रही हूँ, जो माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन विद्या, बुद्धि और वारिधि के स्वामी गणेश तथा चंद्रमा की पूजा की जाती है, जिसे हम संकट चौथ, तिलकुट चौथ और माघी चौथ के नाम से भी जानते हैं। दिन भर व्रत रहकर सायंकाल में चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और गौरी गणेश जी की स्थापना कर उनका पूजन किया जाता है। ये पूजा आप घर के मंदिर पे भी कर सकते हैं, अलग से भी चौकी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर अलग से चौकी लगाई है, उसके ऊपर से लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया है। आप चाहें तो पीले रंग का भी वस्त्र बिछा सकते हैं। इसमें भगवान जी की, गणेश जी की कोई भी मूर्ति, विग्रह या तस्वीर को आप लोग विराजमान कर सकते हैं। मेरे पास पूरे शिव परिवार की तस्वीर है, जो मैंने विराजमान कर दी है। आपके पास भगवान गणेश जी की तस्वीर है तो उन्हें विराजमान करें, मूर्ति विग्रह है तो उन्हें विराजमान करें। एक लोटा शुद्ध जल ले लिया है और उसमें दुर्वा घास से इस तस्वीर को हम जल छिड़क कर शुद्ध कर लेंगे और उस जगह का भी शुद्धिकरण हो जाएगा। ये व्रत संतान की उन्नति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, संतान की दीर्घायु के लिए, धन संपदा के लिए और अपने बच्चों के विवाह के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। 17 जनवरी दिन शुक्रवार को इस व्रत को रखा जाएगा और उसी की सरल पूजा विधि मैं आपको आज बता रही हूँ। तो ये है मेरे पास भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति विग्रह, जिनका स्नान और पूजा सुबह हो चुकी है, फिर भी मैंने उन्हें विराजमान कर दिया है। वस्त्र रूपी उन्हें कलावा भी समर्पित कर रखा है। थोड़े से जल के छींटे लगाकर उन्हें भी हम शुद्धिकरण कर लेंगे। अगर आप उस दिन पूजा करेंगे तो उन्हें पंचामृत से अभिषेक कराएंगे या फिर तिल डाले हुए शुद्ध गंगा जल से उनका अभिषेक कराएंगे। सबसे पहले हम पूजा में एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। भगवान जी के आगे आप उस दिन घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आप चाहे तो तिली के तेल का भी दीपक यहाँ पर प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद यहाँ पर भगवान जी को स्नान हमने पहले करा लिया था। अब हम उन्हें वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे पूरे शिव परिवार को। और भगवान श्री गणेश जी को हम पीला जनेऊ है तो वो समर्पित करें, नहीं तो आप वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दें। उसके बाद भगवान श्री गणेश जी को पीला जनेऊ और भगवान शंकर जी को हमने यहाँ पर सफ़ेद जनेऊ समर्पित कर दिया है। और माता पार्वती को हम यहाँ पर लाल चुनरी समर्पित कर देंगे। किसी किसी के वहाँ ये पूजा सुबह के समय भी की जाती है और किसी के वहाँ ये पूजा शाम को भी की जाती है। गणेश चतुर्थी का ये व्रत अगर नहीं भी रख पाए तो पूजा आप लोग ज़रूर से करें और अपने घर के बच्चों को भी इस पूजा में ज़रूर से शामिल करें। तो भगवान श्री गणेश जी को हम यहाँ पर उस दिन लाल रोली से, सिंदूर से, कुमकुम से, इन सब से भगवान श्री गणेश जी का तिलक कर सकते हैं। यहाँ पर हमने माता पार्वती को, भगवान श्री गणेश जी को, कार्तिकेय जी को लाल रोली से तिलक कर दिया है और भगवान शंकर जी को हम यहाँ पर पीले चंदन से तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद उन्हें अक्षत जरूर से समर्पित करें। तिली का विशेष महत्व है, उनके मस्तक पर भी तिल लगाएं और उन्हें तिल आप उस दिन जरूर से चढ़ाएं। इस प्रकार हम यहाँ पर उन्हें इत्र सेवा देंगे। सुगंधि पूजा में बहुत जरूरी है। इत्र सेवा से भगवान बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और हमें इत्र सेवा जरूर से देनी चाहिए। यहाँ पर कॉटन की सहायता से हमने इत्र से मालिश कर दी है। दीपक हमने पहले प्रज्वलित कर दिया है, अब हमने यहाँ पर धूप भी प्रज्वलित कर दिया है। दीपक का पूजन कर लेंगे। उसमें हम लाल रोली से तिलक कर देंगे दीपक पर और उस दीपक में हम थोड़े से तिल डाल देंगे। कहा जाता है तिल डालने से हमारे पापों का और कष्टों का निवारण होता है। अब उस दिन भगवान श्री गणेश जी को आप लाल गुड़हल के पुष्प, गुलाब के पुष्प समर्पित करें। फिर वो फूल ना मिले तो आप कोई भी पुष्प उन्हें समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लाल गेंदे के फूल, पीले गेंदे के फूल पूरे शिव परिवार को और भगवान श्री गणेश जी को भी समर्पित कर दे हैं। दुर्वा घास जरूर से चढ़ाई जाती है। भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा घास बहुत अधिक प्रिय है, तो आप इस तरह से 21-11 दुर्वा घास के इस प्रकार के पुंज बनाकर उन्हें चढ़ा सकते हैं। इस संकट चौथ को भगवान श्री गणेश जी को तिलकुट का भोग लगाया जाता है। तिलों को थोड़ा सा भून करके उन्हें कूट कर और उन्हें घी में भून करके उसमें थोड़ा सा मीठा मिला करके उसके लड्डू बनाए जाते हैं और इनका भोग लगाया जाता है। हमने यहाँ पर थोड़े से तिलों का भोग भगवान श्री गणेश जी को लगा लिया है। फलों में जो भी ऋतु फल आपके पास है उसका भोग जरूर से लगाए। हो सके तो अमरूद और केला
हरे फलों का आप भोग लगा सकते हैं, जिसमें बेर भी आप सम्मिलित करें अगर आपके पास हो तो। उसके बाद जो भी आपने घर पे पकवान बना रखे हैं उसका भोग लगाएं भगवान श्री गणेश जी को। तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर भी उन्हें आप भोग लगा सकते हैं। तिलों का भोग जरूर से लगाया जाता है, चाहे आप किसी भी रूप में लगाएं। उसके बाद हम यहाँ पर 1 लोटा जल रखेंगे और उसमें डालेंगे थोड़े से तिल। अब हमें पढ़नी है गणेश चतुर्दशी की कथा, व्रत कथा होती है जो पढ़नी अनिवार्य होती है। हाथ में हम थोड़े से तिली ले लेंगे, एक पुष्प ले लेंगे और वो कथा को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कथा मैं आपको दूसरे वीडियो में सुनाऊंगी। उसके बाद जो हमने हाथ पे तिल और पुष्प रखे थे, कथा समाप्त होने पर वो थोड़े बहुत तिल और पुष्प भगवान श्री गणेश जी के चरणों में समर्पित कर दें। और जो हाथ में थोड़े से तिल हैं वो हम जल के लोटे में डालेंगे। अगर हम ये सुबह पूजा कर रहे हैं तो भगवान सूर्यदेव को ये जल चढ़ाएंगे। शाम को पूजा करेंगे तो भगवान चंद्रदेव को हम ये जल समर्पित कर देंगे। थोड़े से तिल बचा कर रखें और शाम के को जब आप चंद्रमा को अर्घ्य देंगे तो उसमें भी थोड़ा सा आप तिल जरूर से डालें। सफ़ेद तिल डालकर भगवान जी को अर्घ आप लोग जरूर से दें। भोग लगाने के बाद हम यहाँ पर उतारेंगे आरती। आप दीपक प्रज्वलित करके उससे भी आरती उतार सकते हैं और लौंग कपूर से भी भगवान जी की आरती उतार सकते हैं। मैंने यहाँ पर लौंग कपूर से भगवान जी की आरती उतारूंगी। आप भगवान गणेश जी की कोई भी आरती गाकर या सुनकर उनकी आरती उतारें। प्रेम पूर्वक हम पूरे शिव परिवार की भगवान श्री गणेश जी की आरती उतार लेंगे। अगर आप पहली बार ये व्रत कर रहे हैं तो यहाँ पर सुहाग सामग्री जरूर से रखें, जिसमें थोड़ी बहुत सुहाग का सामान और हमें एक साड़ी रखनी होती है। फिर अपने से बड़ों को हमें इसे देना होता है। अगर आप इस व्रत को करते आ रहे हैं तो फिर हम यहाँ पर सिर्फ दक्षिणा रखेंगे, जो हमारी पूजा की कमी पूर्ति को पूरा करेंगे और फिर हम इसका बाद में दान कर देंगे। पूजा में हुई भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सबकी संतानों की दीर्घायु हो और सबका उज्जवल भविष्य हो। इसी कामना के साथ फिर मिलती हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।